साथियों गुड मॉर्निंग। आज 27 दिसंबर है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा है। उत्तर हो जाएगा साथियों वासुदेव देवनानी। राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 16वीं राजस्थान विधानसभा के में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला जब भाजपा के अनुभवी विधायक वासुदेव देवनानी को अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव सीएम भजनलाल शर्मा ने पेश किया और कांग्रेस नेता टोंक विधायक सचिन पायलट ने इसका समर्थन किया। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सीएम भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। चलिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं क्योंकि इस प्रश्न में उससे रिलेटेड बात हो रही है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम बनी है। ठीक है, और हाल ही में हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? के.एस. रेड्डी को। नेक्स्ट है, हाल ही में सैम अल्टमैन को फिर से जो है ओपन एआई के सीईओ बना दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पुनीत विद्यार्थी को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट है, हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आनंद महिंद्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कहाँ देश की पहली एआई सिटी को स्थापित किया जाएगा? तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ के अंदर देश की पहली एआई सिटी को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो एक जो है काफ़ी अच्छा कदम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य यूपी के लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक जो है एडवांस केंद्र बनाना। ठीक है, और अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च करना और उसको बढ़ावा देना। ठीक है, देखिए देश में पहले से रिलेटेड इस प्रश्न में बात हुई है साथियों, तो हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा शहर कौन बना? विदिशा। पहला परमाणु रिएक्टर म्यूजियम कौन बना है? कहाँ पर बना? अप्सरा। पहली बार लिथियम की खोज कहाँ हुई? रियासी। भारत का पहला डाकघर कुपवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया है? उत्तर है रघुराम राजन के द्वारा। ठीक है, तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो हैं रघुराम राजन ने रोहित लांबा के साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक पर एक पुस्तक जारी की है। इसमें जो है नवीनतम सुझाव भारत के आर्थिक प्रक्षेप पंथ की संभावनाओं और चुनौतियों में अन्वेषण का प्रतीक है। ये कुछ हाल ही में प्रमुख पुस्तकें चर्चित जो रही लेखक उनके देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रश्दी। मेड इन इंडिया के हैं अमिताभ कांत। रिंग साइड के डॉक्टर विजय दर्दा और स्पेयर के हैं प्रिंस हैरी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? उत्तर है अदिति पारेख। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीत लिया? अदिति पारेख। ठीक है, तो गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब अनमोल खरब ने जीता। पुरुष एकल खिताब गैर वरीयता प्राप्त चिराग सेन, चौथी वरीयता प्राप्त थारून एम को हराकर जीता। प्रिया देवी, कौंजे गवाम और श्रुति मिश्रा ने महिला युगल खिताब जीत लिया है। प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं 2023 के। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती को चुना गया है यादें यादें और यादें के लिए। विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने यूएन नानसेन पुरस्कार जीता। शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 खिताब किसने जीत लिया है? उत्तर है डोम्मा राजू गुकेश। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 खिताब जीत लिया है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 खिताब डोम्मा राजू गुकेश ने जीता। इस टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने दूसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट, टेक्नो स्मार्टफोन ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर दीपिका पादुकोण को हाल ही में टेक्नो स्मार्टफोन ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो है, भारत की जो अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण को नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। टेक्नो मोबाइल जो है चीन में स्थित चाइना की कंपनी, इसका स्थापना हुई थी 2006 में। 70 देशों से अधिक ये संचालित है टेक्नो मोबाइल। देखिए कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। एसबीआई के हैं महेंद्र सिंह धोनी। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा।
गुच्ची के आलिया भट्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? उत्तर है वीटा दानी जो है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? वीटा दानी। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? पहली भारतीय बन गई हैं, ठीक है, वीदा दानी खेल परोपकार से जुड़ी उद्यमी हैं और वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में संचालित समिति के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी हैं। नेक्स्ट, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर है चंडीगढ़ में। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ के अंदर। दिसंबर 2023 में देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। इस केंद्र को शेनकोप्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया? उत्तर है उत्तर प्रदेश में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है, ठीक है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है यहाँ पर। नेक्स्ट, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है? उत्तर है अंगोला ने, ठीक है। चलिए, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका देश अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से ओपेक से बाहर निकलने के लिए फैसला किया है। अंगोला 2007 से ओपेक का सदस्य था। इससे पहले 2020 में इक्वाडोर, 2019 में कतर इस संगठन से बाहर जा चुके हैं, ठीक है। ओपेक एक स्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। 2022-23 के लिए शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार दिया गया यूकिंग तांग और रूसकियांग झांग को। इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। किस देश के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के। तो इस साल जो है 26 जनवरी को फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे चीफ गेस्ट। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया हार्दिक सिंह। VGGS 2023-2024 प्री समिट सेमिनार का आयोजित किया जाएगा गुजरात में। किस देश के सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया? खान मंत्रालय। हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? गल्फ ऑफ अडेन। किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु में। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जियो मार्ट के साथ। आज का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथियों, देखिए हमारी पिछले 11 महीने करंट अफेयर्स यानी जनवरी से लेकर पूरे नवंबर तक की अपडेटेड PDF फाइल है। 1100 प्रश्नों का संकलन है इसमें। इस PDF को आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जिसकी प्राइस मात्र 89 रुपीज़ है और प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, तो आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। और इस व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर ही आप डायरेक्ट पेमेंट करके भी इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पर आप ऑनलाइन फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये 89 रुपीज़ बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। PDF को आप जितना जल्दी परचेज कर ले उतना बेहतर है। थैंक यू सो मच।